तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको आई सेल द डेड मूवी की कंप्लीट क्लियर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम एक वेली नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे किसी वजह से सबके सामने सर काट कर मार दिया जाता है। इसके बाद हम फादर डफी को देखते हैं जो कि आर्थर नाम के आदमी के पास जाता है जिसे डेड बॉडीज चोरी करने और मर्डर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया होता है। हालांकि आर्थर इस बात के लिए इनकार कर देता है कि हमने डेड बॉडीज तो चोरी की हैं लेकिन किसी का भी मर्डर नहीं किया है और मेरे पार्टनर विली ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। इस बात से हमें पता चलता है कि विली और आर्थर आपस में एक साथ ही काम किया करते थे और विली को डेड बॉडीज और मर्डर के इल्जाम की वजह से ही मार दिया गया था। उसके बाद फादर डफी आर्थर से पूछता है कि तुमने डेड बॉडीज चुराने का काम कैसे स्टार्ट किया। फिर वो बताता है कि बचपन में मेरी माँ ने मुझे काम करने के लिए विली के पास भेजा जिससे वो मेरे छोटे भाई के पास रह सकें, लेकिन आर्थर जब विली से मिलता है तो वो उसे कब्रिस्तान ले जाता है और एक कब्र खोदने के बाद आर्थर से कब्र में उतर कर ताबूत में होल करने के लिए कहता है ताकि डेड बॉडी को बाहर निकाला जा सके। फिर दोनों मिलकर डेड बॉडी को बाहर खींच लेते हैं। जैसे ही आर्थर उस डेड बॉडी का फेस देखता है तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी को पहले ही से जानता था, लेकिन विली उसे समझाता है कि अब ये मर चुकी है, इसीलिए अगर तुम्हें मेरे साथ इस बिजनेस में काम करना है तो तुम्हें इन चीजों की आदत डालनी होगी। क्योंकि आर्थर ने अपना काम अच्छा किया था इसलिए विली उसे काम पर रख लेता है। ये सारी बातें सुनकर फादर डफी विली के साथ मिलकर काम करने के बारे में पूछता है। इस पर वो कहता है कि वो दोनों मिलकर काम किया करते थे, लेकिन इस दौरान उन्हें क्विंट नाम का एक डॉक्टर ब्लैकमेल करने लगा कि विली और आर्थर उसके लिए अगर डेड बॉडीज नहीं लाएंगे तो वो डेड बॉडी चोरी करने के लिए उन पर केस कर देगा। इसके बाद आर्थर फादर डफी को बताता है कि एक बार एक डेड बॉडी को दफनाने से पहले शोक मनाने के लिए पहले एक मुर्दा घर में रखा गया था। तभी वहाँ पर आर्थर पहुँचता है जो वहाँ पर काम करने वाली लेडी को खुद का रिलेटिव बताता है और उस डेड बॉडी को देखकर बुरी तरह से रोने लगता है। इसके बाद वो सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है जो वहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि वो डेड बॉडी के साथ अकेला रह सके। फिर सबके वहाँ से जाते ही आर्थर हॉल का दरवाजा बंद कर देता है और डेड बॉडी को विली की मदद से वहाँ से लेकर निकल जाता है। इस काम से वो दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन जब वो बाहर में होते हैं तो डॉक्टर क्विंट उनके पास आ जाता है और उनसे और डेड बॉडीज मांगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम डेड बॉडीज कहाँ से लाओगे, पर मुझे वीकेंड से पहले 2 डेड बॉडीज चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी सालों तक उसके लिए काम करते रहते हैं और उसे डेड बॉडीज देते रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। विली और आर्थर के क्लाइंट ने उन्हें एक डेड बॉडी चोरी करने के लिए भेजा। तब कब्र खोदने के दौरान विली काफी थक जाता है और उसे भूख भी लगने लगती है, इसीलिए आर्थर उसे सैंडविच खाने के लिए देता है और बदले में उससे ड्रिंक मांगता है। इस चीज के लिए विली भी तैयार हो जाता है। फिर आर्थर डेड बॉडी को चेक करता है और देखता है कि उसके गले में गार्लिक की माला लपेटी हुई है, साथ ही उसके सीने में एक लकड़ी का रोड भी घुसाया गया है जो कि काफी अजीब बात थी। इसीलिए वो विली को भी ये सारी चीजें दिखाता है और उस डेड बॉडी से गार्लिक की माला को हटा देता है। हालांकि विली उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन आर्थर उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उस डेड बॉडी के सीने में लगी लकड़ी को भी निकाल देता है। इसके बाद वो डेड बॉडी को उठा कर रखने लगते हैं। उसी दौरान वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है जिससे पता चलता है कि वो बॉडी एक अनडेड है जो मरने के बाद भी नहीं मरते। फिर जैसे ही विली और आर्थर देखते हैं कि वो डेड बॉडी गायब हो गई है तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जिससे उनकी घोड़ा गाड़ी में मौजूद सामान गिर जाता है और उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से वो मरी हुई लड़की उनके सामने आ जाती है। उसे देखकर विली आर्थर को अकेला छोड़कर ही भाग जाता है। तभी वो मरी हुई लड़की आर्थर पर अटैक कर देती है और उसे काटने की कोशिश करती है। तभी विली वहां पर वापस आ जाता है और उस मरी लड़की पर वार करके आर्थर को बचा लेता है। उसके बाद उन्हें लगने लगता है कि उजाला होने वाला है, इसीलिए शायद वो मरी हुई लड़की वापस चली गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अचानक से विली के ऊपर अटैक कर देती है। इससे पहले कि वो विली को मारती वो अपने हाथ में मौजूद उस लकड़ी की रोड को वापस उसके अंदर घुसा देता है, जिससे वो फिर से मर जाती है। इससे विली को पता चलता है कि ये मरी लड़की उस लकड़ी के रोड को निकालते ही जिंदा हो जाती है और जब रोड को वापस सीने में घुसा दिया जाता है तो वो फिर से मर जाती है। ये जानकर विली बहुत खुश होता है और उस मरी लड़की को उस डॉक्टर क्विट के हवाले कर देता है, लेकिन वो डॉक्टर क्विट को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर डॉक्टर क्विट जैसे ही उस लड़की की रोड को उसके सीने से निकालता है तो वो जिंदा हो जाती है और क्विट पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। इससे विली और आर्थर पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं और डेड बॉडीज को बेचकर पैसे कमाने लगते हैं। अब उन्हें ऐसे मुर्दों के बारे में भी पता चल गया था जो मरने के बाद भी नहीं मरते, इसीलिए
इसीलिए वो उन्हें भी बेचने का काम करने लगते हैं क्योंकि लोग उन डेड बॉडीज का 10 गुना ज्यादा पैसा देते थे। तभी फादर डफी आर्थर को रोक कर पूछता है कि तुम लोगों से ये डेड बॉडीज कौन खरीदता है। तो इस बात का कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता, लेकिन इस दौरान वो एक गैंग के बारे में बताता है जो कि आर्थर और वेली से डेड बॉडीज चुरा लिया करते थे। फिर आर्थर एक बात बताता है जब वो एक दफा वेली के साथ कब्रिस्तान में डेड बॉडीज चोरी करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान जब वो बताई कब्र के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस कब्र के पास बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है। फिर कब्र खोदने के बाद वेली आर्थर को बताता है कि रोनी ने ये डेड बॉडी ताबूत के साथ ही मांगी है और इसे खोलने के लिए सख्त मना किया है, लेकिन वो ताबूत बहुत ही ज्यादा ठंडी हो रही थी। लेकिन आर्थर मना करने के बावजूद ताबूत को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से जमी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो ताबूत को उठाकर घोड़ा गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंडी होने की वजह से वो उनके हाथों से गिरकर टूट जाती है। और फिर वो दोनों देखते हैं कि उस ताबूत के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसे लेकर वो ले जाने लगते हैं। पर तभी वहां पर कॉर्नेलियस पहुंच जाता है जो कि मार्फी फैमिली का मेंबर होता है और उस गैंग के बॉस सैमुअल मैथी का बेटा है। इसके बाद कॉर्नेलियस आर्थर से वो डेड बॉडी छीनने लगता है, जिससे उन लोगों में झड़प होने लगती है। उसी दौरान वहां पर बहुत तेज रोशनी पड़ती है और उस एलियन की डेड बॉडी उन लोगों के हाथ से गायब हो जाती है। उसी दौरान वो आर्थर की बहादुरी से काफी खुश होता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। ये सुनकर फादर डफी आर्थर से पूछता है कि क्या तुमने कॉर्नेलियस की जॉब ऑफर एक्सेप्ट की। इस पर वो इस चीज के लिए मना कर देता है। उसके बाद फादर उससे उस गैंग के बारे में पूछने लगते हैं। फिर वो बताता है कि वो भी हमारी तरह डेड बॉडीज चोरी करने का काम करते हैं, इसीलिए ही हम सालों तक उनसे दूर रहे ताकि वो भी हमारे काम में दखल ना दें। लेकिन इस दौरान आर्थर को एक नई लड़की मिल जाती है जिसका नाम फैनी होता है और वो उससे प्यार करने लगता है। फिर एक दिन जब वो सब बार में होते हैं तो बार का ओनर रोनी पूछता है और उनसे कहता है कि तुम मैसी को जानते ही होगे जो मुर्दा घर में काम करती थी और तुम लोगों ने उसके पास से एक डेड बॉडी भी चुराई थी। वो कहता है कि वो उस बात से मुझसे अब तक नाराज है, जिस पर रोनी बताता है कि उसने अभी एक न्यू मुर्दा घर में काम करना शुरू किया है। फिर यहाँ पर वो एक बॉक्स में एक बहुत ही डरावनी डेड बॉडी देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और उस जॉब को छोड़कर रोनी के साथ भाग आती है। फिर जब रोनी उससे उस बारे में पूछता है तो मैसी उसे बताती है कि मैंने जब बॉक्स खोला तो उसमें एक ऐसी डेड बॉडी थी जो मरने के बाद भी जिंदा थी और उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश भी की थी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन मेरे गले में क्रॉस था जिसकी वजह से उस एंडड ने उसे छोड़ दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद रोनी आर्थर और वेली को बताता है कि ऐसी कुछ बॉडीज के बॉक्स शिपमेंट के दौरान रास्ते में ही गिर गए थे। रोनी चाहता था कि वेली और आर्थर उन बॉक्स को वापस लाएं जो कि एक आइलैंड पर हैं, इसीलिए आर्थर और वेली इस काम के लिए खुशी खुशी ही मान जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस काम के लिए मार्फी फैमिली के मेंबर को पहले ही हायर कर लिया गया है तो उनका मन बदल जाता है। लेकिन उसके बाद भी रोनी चाहता था कि उन लोगों के बॉडीज तक पहुंचने से पहले ही वेली और आर्थर वो बॉक्सेस चुरा लें। लेकिन फिर वो दोनों इस काम के लिए मना कर देते हैं, पर क्योंकि फैनी मार्फी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी इसीलिए वो आर्थर से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो बताते हैं कि मार्फी फैमिली के लीडर का नाम सैमुअल है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा क्योंकि कोई भी उसको देखने के बाद जिंदा नहीं रहता क्योंकि वो लोगों को बहुत तड़पा तड़पा कर मार देता है। उसके बाद वो उसके बेटे कॉर्नेलियस के बारे में भी बताता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चुराई हुई डेड बॉडीज की हड्डियों को ग्राइंड कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉर्नेलियस के राइट हैंड का नाम वैलेंटाइन है जो कि एक लेडी है और हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क पहने रहती है क्योंकि वैलेंटाइन के दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जलाने की कोशिश की थी। हालांकि वो बच गई थी लेकिन उसका चेहरा काफी ज्यादा खराब हो चुका था, इसीलिए वो उन्हीं लोगों को अपना चेहरा दिखाती है जिन्हें वो मारने वाली होती है। अब इस फैमिली में सबसे आखिर में उनका सर्वेंट है जिसका नाम विलिकर है, जिसे बचपन में सैमुअल मार्फी ने बचाया था, इसीलिए वो उनका बहुत वफादार है। हालांकि बचपन में अटैक के दौरान उसके सारे दांत तोड़ दिए गए थे, इसीलिए सैमुअल ने डेंटिस्ट से उसके नए दांत लगवा दिए थे जो कि काफी खतरनाक दिखते हैं। इन सब के बारे में जानने के बाद भी फैनी आर्थर और वेली से कहती है कि तुम दोनों बहुत डरपोक हो और तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम दोनों को ये काम करना ही चाहिए क्योंकि ये लोग जैसे भी हों बॉक्स के अंदर मौजूद डेड बॉडी से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। लेकिन वेली और आर्थर इस काम के लिए मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब आर्थर फैनी के साथ होता है तो वो उससे कहती है
है कि तुम इस बूढ़े वेली के साथ काम करते करते खुद भी बूढ़े हो जाओगे, लेकिन इतना पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर हमने एक बार ये काम कर लिया तो हमारी पूरी लाइफ बहुत अच्छी तरह से कट जाएगी। फिर हम देखते हैं कि आर्थर को वेली पर पूरा भरोसा है, लेकिन फेनी उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसीलिए आर्थर उसे कॉर्नेलियस की बचपन की कहानी सुनाता है कि बचपन में उसकी मॉम ने उसे एक छोटा सा खिलौना दिया था जिसे वो बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन उसके फादर ने उसे तोड़ दिया जिससे वो काफी दुखी हुआ। फिर उसे एक छोटा मुर्गी का चूजा मिला जिसे वो बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन उसके फादर ने उसे भी मार दिया जिससे वो पूरी तरह से डर गया। फिर उसकी मॉम ने उसे एक खरगोश दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके फादर भी उसे मार दें, इसीलिए वो खुद ही उसे नोच नोच कर खाने लगता है। इस पर पता चलता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं बचा है। ये सारी बातें जानने के बाद फैनी कहती है कि ये अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं उस बॉक्स को वापस लेकर आऊंगी क्योंकि मुझे किसी भी हालत में वो काम करना ही है। इसीलिए मजबूरन आर्थर और वेली फैनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर फैनी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हमें उस आइलैंड को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि विलिकर उन डेड बॉडीज को लाने के लिए पहले ही वहां पहुंच गया था, लेकिन फैनी उसका गला काट कर बहुत ही बेरहमी से उसे मार डालती है। और ये देखकर आर्थर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो अपने काम में कभी भी किसी की जान नहीं लेते। विली ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए जब फैनी उन लोगों को बॉक्स की तरफ चलने को कहती है तो वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और आर्थर से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है कि तुम इसे यहाँ से लेकर या फिर अकेले ही यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन जब आर्थर इस चीज के लिए मना कर देता है तो मजबूरन वेली अपने साथ उस बॉक्स को ले जाने का फैसला करता है। उसके बाद वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स के अंदर उन्हें एक कटा हुआ पाँव मिलता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। तभी वहां पर मौजूद दूसरे बॉक्स से एक मरा हुआ इंसान बाहर निकल आता है जो वेली पर अटैक कर देता है और उसके हाथ पर काट भी लेता है। उसके बाद आर्थर और वेली उस मरे हुए इंसान को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसी दौरान वहां पर कॉर्नेलियस और वैलेंटाइन भी पहुंच जाते हैं जो फैनी के सर पर चाकू मारकर उसे मार डालते हैं। उसके बाद वो आर्थर और वेली को उस मरे हुए इंसान के पिंजरे के बाहर ही बांध देते हैं। इसी दौरान वेली आर्थर से कहता है कि सब चीजों के जिम्मेदार तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड फैनी है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी आर्थर इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद कॉर्नेलियस उस मरे हुए इंसान को मारने के बाद आर्थर और वेली को भी मार कर बेचना चाहता था। तभी वैलेंटाइन उन लोगों को अपना फेस दिखाती है जिसे देखकर वो मरा हुआ इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पिंजरे को तोड़कर वैलेंटाइन पर अटैक कर देता है। फिर कॉर्नेलियस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उन पर एक और मरा हुआ इंसान अटैक कर देता है। इसी दौरान मौका पाकर वेली और आर्थर वहां से भाग जाते हैं और रोनी के पास पहुंचकर उसे इस बारे में बताने लगते हैं। लेकिन वेली आर्थर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो आर्थर से कहता है कि तुम बिना सोचे समझे उस लड़की के कहने से हम सबको वहां ले गए जहां से हम मरते मरते बचे हैं। ये सुनकर आर्थर को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि फैनी सही कह रही थी कि तुम बूढ़े और डरपोक हो। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद ही आर्थर को पकड़ लिया गया। ये सारी बातें सुनकर फादर डफी कहता है कि तुमने कॉर्नेलियस मार्फी की जान ली, जिस पर आर्थर साफ मना कर देता है और कहता है कि कॉर्नेलियस और वैलेंटाइन को उन मरे हुए लोगों ने मारा था और विलिकर को फैनी ने मारा था, इसीलिए मेरा और वेली का इस कत्ल में कोई भी हाथ नहीं है, हम पूरी तरह से बेकसूर हैं। फिर आर्थर को पता चल जाता है कि उसके सामने बैठा आदमी फादर डफी नहीं बल्कि कॉर्नेलियस का फादर सैम्यूअल है। लेकिन आर्थर के कुछ समझने से पहले ही सैम्यूअल उस पर एक हथियार से वार कर देता है कि तुम्हें कभी भी मार्फी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब भी सैम्यूअल उसकी जान लेने की कोशिश करता है, एक सर कटी हुई डेड बॉडी उस पर अटैक करके उसे मार डालती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वेली होता है जिसने अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो अभी भी जिंदा था क्योंकि उसे आइलैंड में उस मरे हुए इंसान ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया था। इस दौरान आर्थर उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वेली आर्थर को वहां से आजाद करके ले जाने लगता है। इसके बाद आर्थर वेली से पूछता है कि क्या तुम भी उन मरे हुए इंसानों की तरह इंसानों को खाना शुरू कर दोगे, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो एक अलग ही तरह की भूख
बुक होती है जैसा कि मुझे अब लग रही है। तभी वो मजाक में आर्थर के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें भी अब मरा हुआ इंसान बन जाना चाहिए। फिर वो हंसते हुए यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।